आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी है। 500 के नोट पर आरबीआई का नया नियम, बाद में पछताने से पहले अभी जान ले नई गाइडलाइन। यदि आप 500 के नोट का इस्तेमाल करते हैं या आपके पास ये नोट है तो आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की नई गाइडलाइन को जानना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में आरबीआई ने 500 के नोट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जिन्हें ध्यान में रखना हर नागरिक के लिए जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और केंद्र सरकार समय समय पर मुद्रा संबंधी नियमों में बदलाव करते रहते हैं। हाल ही में 500 के लिए नोटों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करना और नकली नोटों की समस्याओं को नियंत्रित करना। आप हमारी वेबसाइट पर पहली बार हैं तो ऐसी और फ्री खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। नकली नोटों की पहचान, बैंक और एटीएम से प्राप्त 500 के नोटों की जांच प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है। संदिग्ध नोटों का प्रबंध, यदि किसी व्यक्ति के पास निगंध नोट पाया जाता है तो इसे तुरंत नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर जमा करना होगा। संदिग्ध नोटों की जांच करें, ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें, किसी भी संदेहास्पद नोटों को स्वीकार न करें और उसकी सूचना आरबीआई को दें। 500 के नकली नोटों का उपयोग काले धन को सफेद करने के लिए किया जाता है जो अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके समाधान के लिए आरबीआई ने नोटों में विशेष सुरक्षा फीचर्स शामिल किए हैं। बैंकों को अधिनियम उपकरणों का उपभोग करने की सलाह दी है। आरबीआई ने जनता को नकली नोटों को पहचान के लिए जागरूक करने के लिए कई तरीके बताए हैं। ये तरीके हैं: वाटरमार्क, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला वाटरमार्क, सुरक्षा धागा जो प्रकाश में हरे और नीले हो जाते हैं, दृश्य रंग बदलने वाली सहायक, 500 संख्या का रंग झुकाने पर बदलता है। यदि किसी के पास पुराने या कटे फटे 500 के नोट हैं तो वे उन्हें बैंक में बदल सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को बैंक शाखा में जाकर नोट बदलने का अनुरोध करना होगा। बैंक नोट की स्थिति के अनुसार जांच करेगा और निर्णय लेगा। नए नियमों के तहत 500 रुपये के नोटों का प्रबंध अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। यह पहला न केवल नकली नोटों की समस्या को कम करने में मदद करेगी बल्कि आम जनता को भी सुरक्षा और जागरूकता के साथ चलने का अवसर प्रदान करेगी। यदि आपके पास 500 के नोट हैं तो इन नए नियमों के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 से 16 अक्टूबर तक लॉकडाउन, शादी पर रोक, स्कूल कॉलेज बंद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार ने अपनी स्थानीय पुलिस और रेंजर्स पर भरोसा नहीं किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत और रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना तैनाती की गई है। सेना के निर्देश पर इन क्षेत्रों में विवाह हॉल, फैके, रेस्टोरेंट और शुल्क ग्लमों को 12 से 16 अक्टूबर तक बंद कर रखने का आदेश दिया गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की अध्यक्षता में 16 से 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित होगा जिसमें भारतीय निवेद मंत्री और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। पिछले एक महीने में पाकिस्तान में हुई आतंकवादी घटनाओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शनों के कारण केंद्र सरकार के स्थानीय पुलिस और अन्य बलों पर भरोसा नहीं रहा। इसीलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के 1 लाख जवानों और कमांडोज को तैनात किया गया। स्थानीय पुलिस और अन्य बलों को अब सैन्य अधिकारियों से सीधे निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया। सेना के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में विवाह हॉल, फैके, रेस्टोरेंट और संकुलर क्लबों को 12 से 16 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने इन क्षेत्रों में व्यापारियों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस देकर चेतावनी दी है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उन्हें खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जमानत बाड़ भरने का अनुरोध किया है। इन बाड़ों में होटल मालिक या गारंटी देगी कि उन्हें होटल में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं ठहरा हुआ है। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तहरीके इंसाफ पार्टी ने अगले 4 दिनों में विभिन्न स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी और सेना के बीच सीधे संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। SCO समिट में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और यह एशिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है, जो सबसे बड़े अंतर्श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन के दौरान इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों या राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है। यही कारण है कि उनसे इन दिनों शहरों की सुरक्षा सेना और सौंप दी है। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।